दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। भारी भरकम के साथ पठान फिल्म रिलीज हो गई और भारी मात्रा पे दर्शक देखे, लेकिन जिस तरीके से उसका विरोध हुआ क्या सही था, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए हम आ गए हैं। कांग्रेस के नेता हैं वैभव त्रिपाठी जी से बात करेंगे कि जिस तरीके से पठान का बायकॉट हुआ और सही तरीके से लोग कर नहीं पाए। बट ये बताइए कि जिस तरीके से लोग विरोध कर रहे थे पठान फिल्म को लेकर, क्या कुछ लगता था कि सरकार मुद्दे से भटकाना चाहती थी? बिल्कुल, देखिए सरकार तो डायरेक्टली इसको कह नहीं सकती है, लेकिन सत्ताधारी दल और उनके आनुषंगिक संगठन के जो लोग हैं, वही इस विरोध को प्रमोट कर रहे थे। प्रमोट करने के लिए भारी भरकम पैसा उपयोग किया जाता है। इस विरोध के पीछे राजनैतिक मंशा ये है कि सरकार जिन ज़मीनी जनता के मुद्दों पे विफल है, उससे मुद्दे को भटका दिया जाए। चर्चा जो जनता की महंगाई, बेरोज़गारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य की दुर्व्यवस्था है, उससे हटाकर कैसे इस फ़िल्म में लोगों को चर्चा देखो पठान, देखो पठान, देखो हिंदू, मुस्लिम, भगवा, इस पे ले जाया जाए। मामला ये है कि मैंने जो देखा था कि जिस कंटेंट का वो विरोध कर रहे थे, उस लगभग 5 मिनट का वो गाना है, बेशर्म रंग। उस 5 मिनट में लगभग 9 से 10 सेकंड वो एक गेरुआ कपड़ा है, नारंगी कपड़ा है, जिसका वो विरोध कर रहे थे। उतने से सनातन खतरे में था। आज जो ढोंग आडंबर किया जा रहा है, इससे हमारे सनातन को खतरा है। इन गाने और वो तो भाई कलात्मक चीज़ें हैं, पिक्चर आदमी बनाता है मनोरंजन के लिए, आप उसमें ऐसी चीज़ों को देखते हैं तो ये आपकी छोटी मानसिकता का परिचायक है। इस पूरे विरोध के पीछे सत्ताधारी दल के लोग और उसके आनुषंगिक संगठन ही थे। अब देखिए, जब पिक्चर रिलीज हुई उसके बाद क्या हुआ, सारे लोग गायब हो गए विरोध के लिए। एक वीडियो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, वो आया था बंदा, उसने कहा जी कल हमने यहाँ विरोध किया, रिलीज होने से एक दिन पहले यहाँ पैसे हमको मिले थे विरोध करने के, हमने पुतला उतला जलाया था, तो आज मैं फिर आया था कि आज तो पिक्चर लगने वाली है, आज ज़्यादा पैसा मिलेगा। हुआ क्या? आज तो कोई दिख ही नहीं रहा है। एक सवाल और खड़ा होता है कि जब सनातन को लेके उस बात को प्रमोट किया गया कि सनातन के खिलाफ है, भगवा और हिंदुत्व के खिलाफ है, ये साजिश की जा रही है, गलत किया जा रहा है और इस रंग को बदनाम किया जा रहा है, तो अचानक से जब प्रधानमंत्री जी कह देते हैं कि मुस्लिमों के प्रति ऐसी बात न किया जाए, अचानक विरोध समाप्त हो जाता है। वो खतरा जो सनातन या भगवा के खिलाफ आप बता रहे थे तथाकथित रूप से, वो अचानक से खत्म हो जाता है। कैसे खत्म हो जाता है भाई? अगर कोई गलत चीज़ हो रही है, मैंने उसका विरोध किया, तो उसका विरोध होना चाहिए। और अगर मैं उसका अभी विरोध कर रहा हूँ, अगले ही पल हमारे आका ने कह दिया ऐसा नहीं ऐसा, तुरंत वो विरोध खत्म। मतलब वो पहले भी छद्म था। ये संगठन जो हिंदूवादी संगठन ऐसा क्यों करते हैं लोग? हिंदूवादी संगठन नहीं, देखिए हिंदुत्व का वो ठेकेदार तो है नहीं। हमारे सनातन के मुखिया जो हैं वो 4 पीठ हैं, 4 शंकराचार्य हैं। हमारे प्रतिनिधि वो हैं, वो दिशा निर्देश देंगे कि सनातन कैसे चलेगा, क्या विकृतियां हैं, उसका क्या उपाय हो सकता है। तो इस पे तो शंकराचार्य हमारे प्रणेता हैं, लीडर हैं, उनकी बातों का हमारे लिए महत्व है। ये राजनैतिक छल प्रपंच करने वाले राजनीतिक संगठन जो भाजपा है, उसके आनुषंगिक संगठन के लोग हैं, वो कोई हिंदुत्व के ठेकेदार नहीं। मैं तो नहीं मानता कि वो हिंदुत्व के रखवाले हैं। उनको पूछ लो, जितने विरोध करने वाले हैं, अगर वो सनातनी है और हिंदू है, तिलक लगाते हैं क्या, जनेऊ पहनते हैं क्या, नित्य कर्म करते हैं क्या, पूजा पाठ साधना? नहीं। उनसे सनातन के दोस्त लोग पूछ लीजिए, वो भाग जाएंगे। वो सब भाड़े के लोग होते हैं, पैसा दे के बुलाए गए लोग होते हैं। ऐसा करने पे मैं कह रहा हूँ कि ये लोग बल्कि सनातन को ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। आपको लगता है कि विभिन्न मुद्दों से भटका दिए गए? हाँ, देखिए जाहिर सी बात है कि इन मुद्दों को, जो महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे हैं,
उससे जनता का ध्यान भटकाना है। टीवी डिबेट मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ समय तक से चला आ रहा है, 10-15 दिन से, चमत्कार वाले बाबा का। उससे क्या हो रहा है, जो हमारी महिला एथलीट ब्रिजभूषण शरण सिंह पे आरोप लगाए रही, धरना दे रही थी, उस मुद्दे को कैसे जनता के जहन से हटाया जाए और उसकी जगह एक नया पोस्टर चिपकाया जाए, उसी की एक तो साजिश थी चमत्कारी बाबा। उसी तरीके से इन पिक्चरों को भी ऐसे, उसका कोई महत्व नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि 2.5 घंटे की पिक्चर के बीच 10 सेकेंड का अगर कोई उस तरीके का भगवा कपड़ा पहना है, वो ड्रेस है, अरे बहुत सारे लोग पहनते हैं। अच्छा, आप वो पिक्चर देखे? नहीं, अभी तो नहीं देखा हमने, लेकिन ये जान लीजिए कि मुझे लगता है कि पिक्चर पहले भी बना करती थी, इतना विरोध नहीं होता था। बैंडिट क्वीन जैसी पिक्चर बनी देश में, आप क्या सोचते हैं? देखिए, वो पिक्चर बनाना, वो किसी चीज़ की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं तो आप उसके मूल मुद्दों पे जाने की ज़रूरत है। पठान में ऐसा कुछ है नहीं। आप एक गाने के एक 10 सेकेंड के कंटेंट को लेके इतना बखेड़ा खड़ा करते हैं, उससे क्या होता है कि सरकार की तरफ जो सरकार की नाकामियाँ हैं उससे दिमाग भटक जाता है। इसमें बहुत सारा धन इन्वेस्ट होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि विरोध के प्रणेता बन के खुद अपनी राजनीति सिद्ध करना चाहते हैं, फिर जो सत्ताधारी भाजपा है वो उनको कुछ पद पे बैठा देती है। एक एजेंडा ये भी है। दूसरा, फिल्म को पब्लिसिटी देने के लिए डायरेक्टर और फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी ऐसा कराना चाहते हैं। आप देखिए पद्मावत का करणी सेना से बहुत सारे लोग नेता बन गए, लेकिन पद्मावत का रिलीज हुआ, पद्मावत देख लीजिए कि क्या स्थिति रही, ब्लॉकबस्टर रही। उसी तरीके से पठान का विरोध हुआ और पठान की स्थिति ये हो गई कि उसने प्री बुकिंग, जो ऑनलाइन बुकिंग होती है, उसमें सारी जो रिकॉर्ड जितने भी थे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उसने। मतलब ये हो गया कि एक तरीके से उस फिल्म बनाने वालों को और उसके एक्टर्स को फ़ायदा पहुंचाने का एक एजेंडा था। ठीक है, तो आप सुन रहे थे वैभव त्रिपाठी जी को, जिन्होंने ये बताया कि पठान पिक्चर को लेकर ये पब्लिसिटी पहुंचाने के लिए गिने चुने लोग इस तरीके का कारनामा किए। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।